हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रितेश। गाइस, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि आप अगर अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करना चाहते हैं तो उससे आप किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए गाइस सबसे पहले आपको चले आना है ई फाइलिंग पोर्टल पे, जो कि है incometax.gov.in। और यहाँ पे अगर आपका अकाउंट पहले से क्रिएटेड है तो उस केस में आप लॉगिन करके प्रोसीड कर सकते हैं, बिकॉज लॉगिन करने के बाद आपको टैक्स पेमेंट का ऑप्शन जो होगा वो इजीली आपको अवेलेबल होगा। उसमें सारी चीजें पहले से भरी हुई आती हैं और लिंकिंग का जो भी प्रोसेस होता है वो स्पीड अप हो जाता है, बिकॉज उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से भरी हुई होती हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट पहले से क्रिएटेड नहीं है तो उस केस में भी आप अपना पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं, बिना आपको लॉगिन किए, बिना आपको रजिस्टर किए। तो इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली बताने वाला हूं कि अगर आपका अकाउंट पहले से क्रिएटेड नहीं है तो आप अपना पैन और आधार किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए गाइज आपको होम पेज पे ही यहाँ पे लिंक आधार का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको यहाँ लिंक आधार पे करना है क्लिक, और जैसे ही आप लिंक आधार पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताई जाएंगी कि आपको यहाँ पे अगर अगर आप 30 जून 2022 के बाद आप अपना पैन और आधार को लिंक करते हैं तो उस केस में आपको 1,000 रुपए का लेट फीस पे करना पड़ेगा, और वो भी बिफोर सबमिशन ऑफ पैन आधार लिंकेज रिक्वेस्ट। यानी कि आप इससे पहले कि इस पेज को भरें और इसको वैलिडेट करें, आपको अपना टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। जो आपका लेट फीस है 1,000 रुपए का, उसको आपको पे करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए आपको ई पे टैक्स सर्विसेज का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, जो कि आपको होम पेज पे मिल जाएगा, जिसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। और अगर आप पेमेंट एनएसडीएल के पुराने पोर्टल से करते हैं तो भी आपका पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन उसमें आपको 4 से 5 वर्किंग डेज का टाइम लग सकता है। जब आप पेमेंट कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपको मेजर कोड 21 और माइनर कोड 500 सेलेक्ट करना है। तो इससे पहले कि हम इसको पैन और आधार नंबर को लिंकिंग प्रोसेस का स्टार्ट करें, उससे पहले हम पहले वापस से होम पेज पे आते हैं और अपना टैक्स का पेमेंट पहले कंप्लीट करते हैं। टैक्स का पेमेंट करने के लिए आपको आना है ई पे टैक्स ऑप्शन पे, और ई पे टैक्स ऑप्शन में आकर के सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे डालना है, वापस से कंफर्म पैन करना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद इससे कंटिन्यू करेंगे। पैन और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हम इसको करेंगे कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करने के बाद आपके मोबाइल पे आपको एक ओटीपी आएगा, जिसको आपको करना होगा यहाँ पे एंटर। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको इसको करना है कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको जो पेमेंट प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे आपका सबसे पहले नाम दिखा दिया जाएगा, ताकि आपको ये कंफर्म हो सके कि किस पैन के अगेंस्ट में आपका कौन सा नाम रजिस्टर है और ये सही है या नहीं। तो हमारी यहाँ पे डिटेल परफेक्टली फाइन है, तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बताना होगा कि आपका कौन सा टैक्स पेमेंट आपको करना है। तो हमारे को यहाँ पे इनकम टैक्स का पेमेंट करना है, इसलिए हम इनकम टैक्स वाले टाइल पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको आपका असेसमेंट ईयर चूज करना होगा। असेसमेंट ईयर 23-24, 23-24 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 होना चाहिए। और इसमें आपको माइनर हेड में आपको अदर रिसीट्स चूज करना है 500 कोड, जैसा कि हमने अभी इंस्ट्रक्शंस में देखा था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो मेजर कोड है वो 21 है और माइनर कोड 500 है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन में 1,000 रुपए पहले से ही आ रहा है, यानी कि आपका जो लेट फीस का पेमेंट है वो आपको 1,000 रुपीज का करना है, और ये चीज पहले से ही भरी हुई आ रही है। इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें से सीधे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वेरियस मोड्स ऑफ पेमेंट दिखाए जाएंगे। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, या फिर फिजिकल चालान कॉपी के थ्रू, या फिर आरटीजीएस एनईएफटी के थ्रू, या फिर पेमेंट गेटवे यानी कि यूपीआई वगैरह के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट गेटवे का ऑप्शन चूज करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पे जो पेमेंट करने वाले हैं वो हम यूपीआई के थ्रू करेंगे। तो इसके लिए हम पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन पे आएंगे, और इसके बाद आप इन तीन में से कोई भी पेमेंट गेटवे आप चूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसे कंटिन्यू पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक समरी दिखाई जाएगी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है उसमें आपको एक बार इसको रिव्यू कर लेना है। तो हमने यहाँ पे डिटेल्स देख ली हैं। 500 कोड में हमारा पेमेंट हो रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, और 1,000 रुपए का लेट फीस का पेमेंट है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन परफेक्टली फाइन है। तो इसके लिए हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे और इसको प्रोसीड करेंगे। इंस्ट्रक्शंस को स्क्रॉल करके अग्री करेंगे और सबमिट टू द बैंक। अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो पेमेंट गेटवे है, अब इस ऑप्शन में भी आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई तीनों का ही ऑप्शन मिलता है।
तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप इस पेज पे आकर के भी आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो आप सिंपली यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका कौन सा आपका एप्लीकेशन है, या फिर अगर कोई यूपीआई आईडी आप डालना चाहते हैं तो आप एनी यूपीआई आईडी पे क्लिक करके अपना यूपीआई आईडी डाल करके भी प्रोसीड कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप इसको डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो भी आप इसको यहीं पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज करके अपना कार्ड डिटेल्स डाल के प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको यूपीआई के थ्रू करके दिखाता हूं, और आप अगर चाहें तो किसी भी पेमेंट मोड से यहाँ पे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जीपे के थ्रू टैक्स पेमेंट करने वाले हैं, और इसके लिए आप अपने यहाँ पे आप यूपीआई आईडी डालेंगे और इसके बाद इसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ये चीज़ वेरीफाइड होते ही यहाँ पे आपका नाम लिख के चला आएगा। इसके बाद इसे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपका जो भी एप्लीकेशन होगा उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। उस पे आपको एक पॉपअप आया होगा और उस पे आप सीधे पे करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट आपके जीपे एप्लीकेशन पे कंफर्म होगा वैसे ही ये पेज आपको चालान जनरेट करके दे देगा। तो हम अपने जीपे को ओपन कर लेते हैं और वहां पे हम अपना यूपीआई पिन डाल करके इस पेमेंट को ऑथराइज कर देते हैं। अब जैसे ही आपका पेमेंट आपका यूपीआई ऐप पे कंफर्म होगा, यहाँ पे आपका चालान पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देगा और उसके बाद आप इस चालान को डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको ओपन करके देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का आपका चालान की कॉपी भी दिख जाएगी। अब हम वापस से जाते हैं आपके होम पेज पे, और यहाँ पे हम वापस से लिंकिंग आधार का प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे आप फिर से जाएंगे लिंक आधार के ऑप्शन पे। पैन और आधार नंबर एंटर करने के बाद आप इसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद गाइज आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमने ईपे टैक्स का ऑप्शन चूज करा है इसलिए यहाँ पे हमारा पेमेंट इंस्टेंटली अपडेट हो गया है, और इसको हम अब कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे आकर के अपना नेम एज पर आधार एंटर करेंगे और मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। कंफर्म करना है आई अग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स। अगर आपके आधार पे सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ प्रिंट है तब आप इस पहले वाले ऑप्शन को भी टिक करेंगे, अदरवाइज आप इसको छोड़ देंगे। और इसके बाद आप लिंक आधार पे क्लिक करेंगे। लिंक आधार पे क्लिक करने के बाद आपको वापस से आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जिसको आपको एंटर करना पड़ेगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आप फाइनली करेंगे वैलिडेट पे क्लिक। गाइस आप फाइनली देख सकते हैं कि योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज बीन सेंट टू यूआईडीएआई फॉर वैलिडेशन, यानी कि हमारा जो आधार पैन लिंकिंग का रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे सेंट हो चुका है, फाइनली प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करके, और मैं आपको अब इसका स्टेटस चेक करके दिखाता हूं। पैन आधार लिंकिंग का स्टेटस चेक करने के लिए आपको वापस से होम पेज पे आना है। आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन दिख जाएगा। आप इस पे एंटर करेंगे और यहाँ पे आप अपना पैन और आधार नंबर एंटर करके व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं क्योंकि हमने अभी अभी अपना जो पैन आधार लिंकिंग का रिक्वेस्ट है वो कंफर्म करा है, सबमिट करा है, इसलिए ये स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं है। लेकिन आप 2-3 घंटे बाद देखेंगे तो ये आपका कंफर्म स्टेटस हो जाएगा और आपका जो लिंकिंग स्टेटस होगा वो फाइनलाइज्ड हो जाएगा। पैन और आधार लिंकिंग प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सो ये थी गाइज कंप्लीट वीडियो अबाउट हाउ टू लिंक योर पैन विथ योर आधार, और इसमें आप बिना लॉगिन के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के आप ई फाइलिंग पोर्टल पे अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और साथ ही साथ अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए ताकि मैं ऐसे ही बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में ला सकूं। चलिए गाइज मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।